हेलो गाइस, वेलकम टू स्कॉलर अलाइट। मैं आज आपको इस वीडियो में साइंस के कुछ फैक्ट बताऊंगा। कुछ मैंने फैक्ट लिए हैं जो रेलवे और एसएससी एग्ज़ाम्स में अधिकतर पूछे जाते हैं। तो वो आज हम देखेंगे कि मतलब जो जनरल साइंस से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं रेलवे में साइंस का वेटेज ज़्यादा रहता है। जैसे इस बार का सिलेबस के अकॉर्डिंग 50 में से 25 क्वेश्चन साइंस के आपके आने हैं। तो साइंस का वेटेज ज़्यादा है और एसएससी में 10 से 15 क्वेश्चन साइंस के रहते हैं। तो वो आज हम कवर करने वाले हैं इस ट्यूटोरियल में। तो स्टार्ट करते हैं जनरल साइंस। तो सबसे पहले क्या बोल रहा है कि द टेम्परेचर एट विच ऑल सब्सटेंस हैव ज़ीरो थर्मल एनर्जी। मतलब वो टेम्परेचर पूछ रहा है कि किस टेम्परेचर पे उससे मतलब नीचे उसको ठंडा नहीं किया जा सकता। मतलब कि मिनिमम मतलब कितना डिग्री नीचे कोई भी चीज़ ठंडी हो सकती है। तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर जिसको हम बोलते हैं, तो वो यहाँ पे पूछ रहा है। तो जैसा कि हम सब जानते हैं -273 डिग्री सेल्सियस इसका आंसर होता है। तो ऑप्शन में सीधे -273 डिग्री दिया रहता है। ये सबसे ज़्यादा टेम्परेचर है, इससे ज़्यादा आप किसी भी चीज़ को ठंडा नहीं कर सकते। नेक्स्ट देखते हैं एनी सब्सटेंस विच व्हेन एडेड टू अ रिएक्शन अल्टर्स द रेट ऑफ द रिएक्शन बट रिमेन्स केमिकली अनचेंज एट द एंड ऑफ द प्रोसेस इज कॉल्ड। मतलब क्या कहना चाह रहा है वो कि कोई सब्सटेंस किसी रिएक्शन में जब हम उसको ऐड करते हैं तो वो क्या करता है कि जो उसका केमिकली रिएक्शन रहता है वो अनचेंज रहता है पूरे प्रोसेस के द्वारा। तो जो प्रोसेस है वो प्रोसेस क्या कहलाती है? वो प्रोसेस कहलाती क्या है आखिर? तो वो प्रोसेस कहलाती है कैटालाइस्ट। तो इसको आपको याद रखना है, ये सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट देखते हैं द स्टडी ऑफ द इंटर रिलेशन ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स विद देयर एनवायरनमेंट इज कॉल्ड। मतलब जो एनिमल्स और प्लांट्स के इंटर रिलेशन की स्टडी होती है उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है इकोलॉजी। इकोलॉजी इज द आंसर। तो इकोलॉजी इसको कहा जाता है। स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स इज कॉल्ड एंटोमोलॉजी। तो ये एक तरीके से इंग्लिश में जो इंग्लिश के जैसे एग्ज़ाम्स वगैरह होते हैं जहाँ पे इंग्लिश पूछी जाती है, तो उसमें भी ये पूछ लेते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में कि एटोमोलॉजी किससे रिलेटेड है। तो ये रिलेटेड है इंसेक्ट से रिलेटेड है आपका एटोमोलॉजी। A unit used to express the focal power of the optical lenses। मतलब जो ऑप्टिकल लेंसेज होते हैं जो आपके ग्लासेस में लगे रहते हैं ऑप्टिकल लेंसेज, तो वो इसकी यूनिट क्या है नापने की? इसकी यूनिट क्या है? तो वो यूनिट पूछ रहा है। तो इसकी यूनिट सबको पता है डायोप्टर होती है। तो इसकी यूनिट क्या है आपकी? डायोप्टर। ये देखते हैं the velocity that a body with less mass but achieve in order to escape from the gravitational attraction of a more massive body is called। मतलब वो क्या कहना चाह रहा है कि जो एक बॉडी है जो थोड़ी हल्की है और उसको ग्रेविटेशन के बाहर जाना है, तो जो उसके लिए पावर लगाएंगे तो उसको क्या कहेंगे? तो वो जो वेलोसिटी लगेगी उसको बोलेंगे एस्केप वेलोसिटी। मतलब इसको अगर हिंदी में बात की जाए तो इसको एस्केप वेलोसिटी भी कहते हैं इसको, जो कि है अपने अगर अर्थ की बात की जाए तो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड है एस्केप वेलोसिटी। मतलब पलायन वेग, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? पलायन वेग। पलायन वेग ये आपका हो गया किसका?
पृथ्वी का पलायन मतलब अर्थ का हो गया। और अगर गैलेक्सी की बात करें हमारे ब्रह्मांड की, तो गैलेक्सी का होता है 42 किलोमीटर पर सेकेंड। अगर आप इसको 42 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से फेंक देते हैं किसी वस्तु को, तो वापस पृथ्वी पे नहीं आएगी। तो ये कहना चाह रहा था वो। अब देखते हैं कि लाफिंग गैस जो होता है इस केमिकली नोन एज, मतलब लाफिंग गैस का वो केमिकली मतलब रासायनिक नाम पूछ रहा है, केमिस्ट्री में उसको क्या कहा जाता है लाफिंग गैस को। तो लाफिंग गैस को कहा जाता है नाइट्रस ऑक्साइड, जैसा कि हम सब जानते हैं नाइट्रस ऑक्साइड। नेक्स्ट देखते हैं द ब्लड वेसल्स कैरिंग ब्लड फ्रॉम द हार्ट, मतलब जो ब्लड वेसल्स होते हैं, मतलब जैसे ये हमारा हार्ट हो गया, तो वो पूछ रहा है जो ब्लड है तो वो हार्ट टू वेरियस पार्ट मतलब कौन ले जाता है। तो जैसा कि आप देखते हैं कि यहाँ से ब्लड आता है इसमें, और यहाँ से भी ब्लड जाते हैं, और कुछ इस टाइप का डायग्राम रहता है, यहाँ से ब्लड जाते हैं। तो ये जो हिस्सा है जो 3 का, इससे हमारे पूरे बॉडी में ब्लड आपका ट्रांसफ़र होता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं आर्टरी। इसको क्या बोलते हैं, आर्टरी। अगर और उसमें जाएं तो राइट साइड का आर्टरी, राइट आर्टरी। तो इससे पूरे शरीर में हमारा ब्लड ट्रांसफ़र किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर इज कॉल्ड लाइट ईयर। सिंपल सा क्वेश्चन है, लाइट ईयर प्रकाश वर्ष बोलते हैं इसको। ऑर्गेनिज्म विच ड्राइव्स इट्स नॉरिशमेंट फ्रॉम, मतलब जो एंड अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड। तो इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है पैरासाइट्स। जो पैरासाइट्स होते हैं तो वो किसी और मतलब ऑर्गेनिज्म से लेके दूसरे उस तक में भी वो मतलब दूसरे ऑर्गेनिज्म में चले जाते हैं और जीवित रहते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं, पैरासाइट्स बोलते हैं हम। तो ये अगला देखते हैं, ये न्यूटन का लॉ है, सेकंड लॉ। तो न्यूटन्स विच लॉ स्टेट दैट द रेट ऑफ चेंज इन द मोमेंटम, मोमेंटम यानी संवेग, संवेग में जो परिवर्तन होता है तो बॉडी से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड एंड टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन इन विच फोर्स एक्ट। मतलब संवेग संरक्षण का नियम क्या कहता है कि बॉडी पे जब कोई हम किसी भी मोमेंटम में उस पर फोर्स लगाते हैं तो डायरेक्टली जो है प्रोपोर्शनल किसके रहता है, जो हम फोर्स लगाते हैं, और उसके डायरेक्शन में कि किस डायरेक्शन में आप वो फोर्स लगा रहे हो। तो ये आपका न्यूटन का सेकेंड लॉ कहता है। इसको हम संवेग संरक्षण के नियम से भी जानते हैं। अगला क्या है, विच इज़ द फर्स्ट मैन मेड सैटेलाइट, मतलब जो मैन मेड सैटेलाइट है उसको हम क्या कहते हैं, मतलब वर्ल्ड का फर्स्ट मैन मेड सैटेलाइट का नाम क्या था, तो वो था स्पुतनिक फर्स्ट। स्पुतनिक फर्स्ट जो कि 4 अक्टूबर 1957 को बनाया गया था। विच प्लैनेट इज द ब्राइटेस्ट ऑफ द प्लैनेट, मतलब सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, तो हम सबको पता है वीनस है वो। वीनस यानी कि शुक्र, जिसको हम पृथ्वी की बहन के नाम से भी जानते हैं, तो वीनस। अगला देखते हैं द लार्जेस्ट ग्लैंड, मतलब ग्रंथि, जो लार्जेस्ट ग्रंथि है हमारे बॉडी में उस डार्क रेड कलर का, उसको हम क्या कहते हैं, तो वो है लिवर। लिवर सबसे बड़ी ग्रंथि है, बाह्य स्रावित सबसे बड़ी ग्रंथि है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, एनाडिक्वेट सेक्रेशन ऑफ इंसुलिन हार्मोन्स कॉज, मतलब जो इंसुलिन जो होता है, इंसुलिन, तो इंसुलिन अगर वो उसका स्त्राव बंद हो जाता है, आपकी बॉडी में इंसुलिन बनना बंद हो जाएगी, तो उससे क्या होगा, तो उससे एक डिसीज़ होती है हमको जिसे हम बोलते हैं डायबिटीज़। तो इंसुलिन का मैं बताता हूँ, इंसुलिन क्या होता है कि जो अग्नाशय होता है हमारा, पैनक्रियास जो होता है, पैनक्रियास की बीटा कोशिका से आपका बीटा सेल्स जो होते हैं, बीटा सेल से इंसुलिन निकलता है। तो अगर वो इंसुलिन निकलना बंद हो जाता है तब आपको फिर डायबिटीज़ की बीमारी हो जाती है। नेक्स्ट देते हैं, कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, चिकन पॉक्स एंड मेसल्स आर कॉज ड्यू टू द अटैक ऑफ वायरस और बैक्टीरिया। मतलब वो क्या पूछ रहा है कि वो कॉमन कोल्ड पूछ रहा है, इन्फ्लुएंजा, चिकन पॉक्स एंड
मेसेल्स आर, मतलब जो ये इस टाइप की जो बीमारियाँ हैं वो किससे होती हैं, वायरस से होती हैं कि बैक्टीरिया से होती हैं? तो ये वायरस से होती हैं। आपकी जितनी भी बड़ी बीमारी होती हैं वो वायरस से होती हैं, छोटी मोटी बैक्टीरिया से होती हैं। नेक्स्ट देखते हैं, इन विच एटमॉस्फेरिक लेयर द कम्युनिकेशन सैटेलाइट लोकेटेड, मतलब जो कम्युनिकेशन की सैटेलाइटेड हैं उनको हम कहाँ लोकेट करते हैं? तो वो आयनोस्फेयर में होती है, मतलब आयन मंडल, जिसको हम बोलते हैं आयन मंडल। आयन मंडल, आयन मंडल में पूरी सैटेलाइट्स वगैरह जो भी होती हैं उनको लगाया जाता है कहाँ? आयन मंडल में। तो अब नेक्स्ट देखते हैं, द साइंटिफिक प्रिंसिपल बिहाइंड द फाइबर ऑप्टिक्स, मतलब जो फाइबर ऑप्टिक्स है वो कैसे, उसका प्रिंसिपल क्या है, आखिर वो वर्क करता कैसा है? तो फाइबर ऑप्टिक्स करता है क्या है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट। अब देखिए फाइबर ऑप्टिक्स क्या है, जैसे वायर है ऐसा रहता है कुछ इस टाइप का, तो आपको पता है कि ये कांच के रेशों से बनाया जाता है। तो अब यहाँ से इसमें जो भी सिग्नल जाते हैं वो लाइट के फॉर्म में जाते हैं। अब लाइट यहाँ से आएगी, फिर यहाँ टकराएगी, फिर यहाँ टकराएगी, यहाँ टकराएगी, यहाँ टकराएगी, ऐसे ऐसे पूर्ण आंतरिक परावर्तन, जिसको हम बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, और यहाँ पे फिर जाके वो सिग्नल में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इससे बहुत ही स्पीड में, लाइट की स्पीड से ट्रैवल करता है आपका डेटा, इसलिए फाइबर ऑप्टिक्स से आजकल फाइबर ऑप्टिक्स का यूज़ किया जा रहा है इंटरनेट लैन वगैरह में, जिससे हमको बहुत तेज़ स्पीड मिलती है, डाउनलोडिंग स्पीड्स वगैरह। नेक्स्ट देते हैं जिंजर, यानी कि अदरक। अदरक की बात करें तो जिंजर इज़ द स्ट्रीम, यानी कि वो तना है, स्ट्रीम यानी जड़, एंड द नॉट अ रूट, मतलब क्या वो तना है कि आखिर क्या है, वो है क्या, मतलब ये पूछ रहा है कि सही है कि गलत। मतलब वो कह रहा है कि जिंजर इज़ अ स्ट्रीम एंड नॉट अ रूट, तो ये सही बोल रहा है कि मतलब जिंजर जो है वो आपका तना है, रूट नहीं है। तो इसमें क्या होता है कि मैंने एक वीडियो और डाल रखा है इसके, जो तना वाले जो पौधे होते हैं, पेड़ होते हैं, उनको याद करने की ट्रिक। वो ट्रिक है हद कर दी आपने, तो वो आप मेरा वीडियो देख सकते हैं इसमें, मैंने वीडियो डाला है, तो वो अगर आप वीडियो देखेंगे आपको तो और भी जितने भी पेड़ पौधे हैं, जिंजर, पोटैटो, उनसे आपको रिलेटेड सब पता चल जाएगा। द फुल फॉर्म ऑफ एड्स। एड्स एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है जो कि HIV वायरस से फैलता है, आपका HIV वायरस, और 1 दिसंबर को HIV डे, 1 दिसंबर को HIV डे भी मनाया जाता है। तो एड्स का फुल फॉर्म क्या है? एक्वायर्ड इम्यून डिफिशिएंसी सिंड्रोम। तो ये जो एड्स की बीमारी है ये क्या करती है, हमारा इम्यून सिस्टम जो होता है उसको डिफेक्ट करती है, और कोई भी अगर बीमारी हो जाती है हमको तो जल्दी हम उससे रिकवर नहीं कर पाते एड्स में। व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ हीट? यूनिट की मतलब हीट की यूनिट आखिर है क्या? तो हीट की यूनिट है कैलोरी। कैलोरी हीट की आपकी यूनिट है। अब जो क्वासिकोर इज द कॉज ड्यू टू द डिफेंस, मतलब जो क्वासिकोर एक रोग है वो किसकी कमी से होता है? इसको मराकसम, हिंदी की बात करें तो मराकसम रोग के नाम से भी जाना जाता है। तो ये होता है आपका प्रोटीन की कमी से, प्रोटीन की कमी से मराकस। इसमें क्या होता है कि जैसे कि अगर कोई बच्चा है तो उसके साथ क्या होता है, ये तो उसके साथ क्या होगा कि उसके हाथ पैर जो है एकदम ऐसे पतले पतले रहेंगे, ये हाथ पैर पतले रहेंगे, लेकिन उसका जो पेट रहेगा, पेट हिस्सा जो फूल जाता है, पूरा पेट बढ़ जाता है, लेकिन हाथ पैर मुंह सब छोटे छोटे रहते हैं इस टाइप से। तो प्रोटीन की कमी से होता है ये रोग। अब अगला देखते हैं, द स्केल यूज टू मेजर द मतलब अर्थक्वेक। जो अर्थक्वेक होता है आपका, भूकंप आते हैं, उसको नापने के लिए हम कौन सा स्केल यूज़ करते हैं? तो वो है रिएक्टर स्केल या रिचर्ड स्केल, रिएक्टर स्केल भी हम इसको कहते हैं, और सिस्मोग्राफ से हम इसको मतलब इसका जो प्रिंट लेते हैं वो सिस्मोग्राफ के थ्रू लेते हैं। अब हु इज़ द इन्वेंटर ऑफ डायनामाइट, मतलब डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? तो अल्फ्रेड नोबल ने किया था, जिनके नाम पे हमको आज अब नोबल प्राइज़ भी दिए जाते हैं। साइंस कई क्षेत्रों में दी जाती है नोबेल प्राइज़। तो इनने डायनामाइट की खोज किया था। और डायनामाइट में क्या होता है? नाइट्रोग्लिसरीन होता है, नाइट्रोग्लिसरीन पाया जाता है किसमें? डायनामाइट में।
अब हु डिस्क्राइब द लाइफ इन प्लैनेट्स, मतलब जो प्लांट्स वगैरह होते हैं प्लांट्स में, उनमें जीवन किसने सबसे पहले देखा था? तो वो देखा था आपका जगदीश चंद्र बोस। तो ये क्वेश्चन अधिकतर पूछा जाता है कि प्लांटों में जीवन किसने देखा था, तो वो देखा था आपके जगदीश चंद्र बोस ने। तो ये कुछ फैक्ट थे साइंस के, नॉर्मल फैक्ट थे। मैं और भी साइंस के फैक्ट अपलोड करूँगा जल्द ही। तो इस वीडियो को आप देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस पर आप कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जो भी डाउट हो तो उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं। मैं उसके भी डाउट क्लियर करके वीडियो अपलोड करूँगा। थैंक यू।